हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन टॉपिक। हम इस क्लास में ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो हम थोड़ा सब टॉपिक के बारे में इसमें जानना चाहेंगे। तो देखते हैं भाई, पहली चीज़ क्या है भाई, सोशल साइंस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक तो लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, फिर देखेंगे हम कल्चर, गवर्नेंस और लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ। तो इस क्लास में हम सभी टॉपिक का एकदम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है लैंडफॉर्म्स मतलब ये हो गया कि जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि लैंडफॉर्म्स का एक एग्जांपल है माउंटेन्स, प्लेट्यू या सिंपल जो ग्राउंड होते हैं, प्लेन्स जो है वो है। इसके अलावा और क्या हो गए, ओशंस हो गए खूब सारे, कॉन्टिनेंट्स। ओशन जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ऐसे। कॉन्टिनेंट्स जैसे कि यूरेशियाई कॉन्टिनेंट है, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया एक, इस टाइप से। और लास्ट में हम इसमें कंक्लूड करेंगे कि अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन को कैसे देखा जाता है। जैसे किसी भी पर्सन की अगर लोकेशन अर्थ के ऊपर जाननी है तो उसका एक तरीका होता है, वो हम देखेंगे इसमें कि वो चीज़ कैसे उसको आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्या, हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। हिस्ट्री जैसे कि हम बात करते हैं, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, 3 टाइप के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें जो सबसे बड़ा टेंस है वो पास्ट टेंस होता है। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पास्ट बन चुका है। तो ऐसे ह्यूमन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। पहले अलग टाइप के लोग आए, जैसे आपने सुना होगा गुप्ता एम्पायर्स, मौर्यन एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज हुआ, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद अब टेक्नोलॉजी एडवांस में आ गई है। तो ये सब हिस्ट्री के पार्ट हो गए। हम देखेंगे इसकी टाइमलाइन के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, कि कौन सा पार्ट कौन से ईयर में आया, उनका क्या रोल रहा, ये सब चीज़ें। और साथ में ये भी देखेंगे कि उस पास्ट का प्रेजेंट के ऊपर क्या असर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कल्चर के बारे में, और कल्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। अगर हम कल्चर की बात करें इंडिया में, तो अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो कश्मीर है, साउथ में चले जाएं तो केरल कर्नाटका, वेस्ट में चले जाएं महाराष्ट्र, और ईस्ट में चले जाएं तो 7 सिस्टर्स दैट इज असम, अलग अलग 7 स्टेट्स हैं। इन चारों जगह पर, इवन अगर हम मिडल एरिया भी कंसिडर करें, मध्य प्रदेश साइड का, सभी स्टेट के अंदर अपना एक कल्चर है, अपने वहाँ का पहनावा है, उनकी अपनी एक सोइल भी है, उनके व्यंजन अलग हैं, उनके जो त्यौहार होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस का मतलब एक तरीके से प्रोसेस होता है कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। वो क्या करती है, वो वहाँ के सिटीजन्स को एक तरीके से रेगुलेट करती है, वहाँ के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। वो सब कार्य किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। नेक्स्ट में बच्चों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा ही, उस कंट्री के सिटीजन के द्वारा ही वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाए, जैसे कि इंडिया में होता है। और लास्ट में हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कि एक पर्सन को अपनी लाइफ को निर्वाह करने के लिए क्या क्या उनके कार्य होते हैं। जैसे कि हम, आपने बहुत बेसिक सा एक वर्ड बताता हूँ, आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। उसमें अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, वो हम सब देखेंगे। इकोनॉमिक लाइफ में क्या चीज़ होती है, लोग कार्य कैसे करते हैं, मनी का फ्लो कैसे होता है। तो ये एक तरीके से बिग टॉपिक कौन सा हो गया, सोशल साइंस। और इसके स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हमने कंसिडर किए वो ये हो गए। इन्हीं में हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, और इस सभी टॉपिक मिलकर के बनाते हैं सोशल साइंस। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास से जो भी
एक सब टॉपिक्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको बहुत ही स्मॉल वीडियो में लाइक 8 to 10 मिनट्स में उसको डिस्कस करके मैं अपलोड करूँगा। और आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू।